बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तमाम दोस्त कैसे हैं? उम्मीद करता हूं बिल्कुल खैरियत से होंगे और बिल्कुल ठीक होंगे। दोस्तों, आप मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल इस्लाम पाकिस्तान देख रहे हैं। मैं आपका होस्ट समी चौधरी हूं। दोस्तों, 3 खबरें हैं और तीनों बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें हैं। जो करंट अफेयर्स चल रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, जो पॉलिटिक्स की जो इस वक्त करंट सूरत हाल है, उस हवाले से ये तीनों खबरें बड़ी अहम हैं। आज ही का वो दिन है जिस दिन पंजाब का फैसला होना है और 1 बजे जो वो 3 रुकनी बेंच है वो बैठेगा और पंजाब का फैसला किया जाएगा। तो उससे पहले आपको ये बताते चलें, पहली खबर जो है वो ये है कि जरदारी साहब दुबई चले गए हैं। वो दुबई क्यों गए हैं और उनको भेजने वाले कौन लोग हैं और किस वजह से वो दुबई गए हैं, इस हवाले से मुकम्मल तफसील आपको कम वक्त में पूरी तफसील आपको फराहम करते हैं। और दूसरे नंबर पर दोस्तों जो बड़ी खबर है वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से दोस्त मदारी साहब के ऊपर, हमजा शहबाज के ऊपर और गवर्नर पंजाब के ऊपर तौहीन अदालत का मुकदमा दर्ज कर दिया गया है और अदालत में दरख्वास्त दायर कर दी गई है। और तीसरे नंबर पर दोस्तों जो बड़ी खबर है वो ये है कि मरियम नवाज साहिबा ने एक बयान जारी किया है और उस बयान में उन्होंने अदालतों को किस तरह से धमकाने की कोशिश की है और क्या कहा है, इस हवाले से मुकम्मल आपको बताते हैं, मुकम्मल तफसीलात आपको बताते हैं। लेकिन आपको शॉर्ट सा बताते चले कि मरियम नवाज साहिबा ने जो मेन जुमला इसमें बोला है, उसने कहा है कि अदालतें अपना तराजू ठीक कर लें। अगर अदालतें अपना तराजू ठीक करेंगी तो ये निज़ाम ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा। तो इस हवाले से इसका पूरा पोस्टमार्टम आपके सामने रखेंगे। आगे बढ़ने से पहले तमाम नए आने वाले दोस्तों से दरख्वास्त है कि हमारे चैनल इस्लाम पाकिस्तान को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन को भी दबा दें। दोस्तों, सबसे पहले चलते हैं अपनी पहली खबर की जानब। जो पहली खबर है वो है आसिफ अली जरदारी साहब के हवाले से। आसिफ अली जरदारी साहब आपको पता है रात से ही दुबई रवाना हो चुके हैं और वो दुबई पहुँच चुके हैं। और उनको दुबई पहुँचाने वाले कौन लोग हैं, तो दोस्तों आपको पता है वो कौन था? तो ये लोग हैं उनको दुबई भेजने वाले। आपको पता था जब वज़ीर आला का इंतखाब होना था, वोटिंग होनी थी, तो उससे पहले जरदारी साहब को बकरा बनाया गया। जरदारी साहब को थर्ड पार्टी के रोल में उनको बीच में लाया गया। इस बीच में लाने के साथ ही उनकी सियासत के ऊपर एक गहरा धब्बा पड़ गया है। जरदारी साहब के ऊपर ये इल्ज़ाम आयद हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, ये इल्ज़ाम जरदारी साहब के ऊपर आयद हो चुका है कि उन्होंने अपनी सियासत को ख़तरे में डालकर हमजा शहबाज की सियासत को बचाया, PMLN की सियासत को बचाया। ऐन मौका पर जाकर शुजात हुसैन के, चौधरी शुजात साहब के पाँव पकड़े, उनके घुटने पकड़े। एक वीडियो आपको ARY न्यूज़ ने मेरे ख्याल में दिखाई होगी, बहुत वायरल वीडियो इस वक्त जा रही है, ट्रेंडिंग में जा रही है वो वीडियो, जिसमें जरदारी साहब बाकायदा से आपको चौधरी शुजात साहब के पाँव पकड़ते हुए नजर आएंगे। और बाकायदा से एक लेटर भी लिखवाया हुआ है और उस लेटर के ऊपर उन्होंने ज़बरदस्ती उनसे किसी तरह हाथ पाँव बांध कर अपने जना उनके सामने गिड़गिड़ा कर उसके ऊपर दस्तखत करवाए और फिर जाकर दोस्त मदारी साहब को वो खत दिया गया, जिसकी वजह से ये गैर आइनी रूलिंग दी गई। अब अगर जरदारी साहब यहाँ पे रुकते, अब अगर जरदारी साहब पाकिस्तान के अंदर रहते तो उनको फिर एस्टेब्लिशमेंट या मुक़्तदर हलकों की जानिब से दबाव आना था और इस दबाव की सूरत में उन्होंने फिर अदालतों के अंदर, क्योंकि उनके काफ़ी ज़्यादा जो है ना बहुत ज़्यादा ताल्लुकात हैं एस्टेब्लिशमेंट के साथ, तो इस जो ताल्लुकात को वो इस्तेमाल करते हैं और इस ताल्लुकात का फ़ायदा वो हमेशा PMLN को पहुंचा रहे हैं। तो लिहाजा अब जरदारी साहब ने तो अपने लिए कुछ नहीं किया, तो सारी जो सियासत बचाने का काम जरदारी साहब ने किया वो सिर्फ PMLN का किया। अब फ्यूचर में अपने आप को सिक्योर रखने के लिए इन तमाम मामलात से वो चुपचाप दुबई बोरिया बिस्तरा बांधकर दुबई चले गए हैं ताकि उनको अब दोबारा डिस्टर्ब ना किया जा सके और वो इस सारे मामले में ये जो गंद घुला हुआ है इसके अंदर अपने आप को बचाएं और यहाँ से दूर रहें तो अच्छा है। तो इनको भेजने वाले आपको समझ आ गई होगी कि वो कौन लोग हैं और वो क्यों गए हैं। तो दोस्तों अब चलते हैं अपनी दूसरी बड़ी और बहुत अहम खबर की जानब, और वो खबर ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानब से हमजा शहबाज अबूरी वज़ीर आला, डिप्टी स्पीकर दोस्त मदारी साहब और गवर्नर पंजाब के खिलाफ अदालत के अंदर तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी गई है। हमजा शहबाज से जब अदालत ने तमाम इख्तियारात वापस ले लिया और उनको सिर्फ अबूरी वज़ीर आला ही रखा, तो उनके पास इतने इख्तियारात नहीं थे, चंद इख्तियारात थे, बहुत महदूद इख्तियारात थे। इसके बावजूद उन्होंने अपनी काबीना तश्कील दी। पहले तो उन्होंने आइन और कानून की धज्जियाँ उड़ाई, पाकिस्तान के आइन के साथ, कानून के साथ इन्होंने खिलवाड़ किया और एक गैर आइनी रूलिंग दिलवाई, और वो गैर आइनी रूलिंग डिप्टी स्पीकर दोस्त मदारी से दिलवाई गई। तो इन्होंने एक इतना बड़ा और बहुत अहम कदम, और वो भी गैर आइनी कदम उठाया,
तो इसके लिए इनके खिलाफ अब कानूनी लाएअमल अपनाया जा रहा है और बहुत जल्द ये तीनों बंदे आपको कानून के कटहरे में नजर आएंगे, लेकिन वो भी एक शर्त पर, अगर अदालतें अपना तराजू ठीक रखती हैं तो। मरियम नवाज साहिबा ने भी इसके ऊपर बात की और उन्होंने कहा है कि अदालतें अपना तराजू ठीक करें। तो मरियम नवाज ने एक धमकी की शक्ल में उनको कहा है, तो इसके ऊपर भी हम बात करते हैं। तो लेकिन दोस्तों, आपको ये तीनों बंदे अब बहुत जल्द कानून के कटहरे में नजर आएंगे और बहुत जल्द इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अब चलते हैं अपनी तीसरी बड़ी और बहुत अहम खबर की जानिब। मरियम नवाज साहिबा ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ये कहा, अदालत को ये कहा और सुनवाया बाकायदा से कि आप अपना तराजू ठीक रखें। अगर आप अपना तराजू ठीक रखेंगे तो ही आप जो है ना ये सिस्टम ठीक कर पाएंगे। अगर तराजू ठीक होगा तो ये सिस्टम ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा। तो मैं आपको वो बिल्कुल सेम टू सेम आपको पढ़कर सुना देता हूँ मरियम नवाज साहिबा ने क्या कहा। मरियम नवाज साहिबा ने अदालती फैसलों पर तनकीद करते हुए कहा कि फैसले कभी बांझ नहीं होते, उनके असरात दहाइयों तक रहते हैं। मतलब जो फैसला अदालतें देती हैं उनके असरात दहाइयों तक, यानी कि कई सालों तक रहते हैं। इदारे की तौहीन कभी भी बाहर से नहीं अंदर से होती है, यानी कि ये जो तौहीन कर रही हैं, तौहीन अदालत कर रहे हैं, इदारों पर तनकीद कर रहे हैं, अदालत को निशाना बना रहे हैं, ये अंदर ही से तो कर रहे हैं। बाहर से तो कोई एलियन वगैरह या नहीं आए, या इंडिया तो आकर पाकिस्तान की अदालतों के ऊपर अटैक नहीं कर रहा, ये अपने ही लोग हैं अंदर से ही। इनको खुद इन्होंने दूध पिला पिला कर पाला है। अब ये अंदर से ही जो है ना एक पाकिस्तान के अंदर से एक पार्टी खड़े होकर ये अब अदालत को निशाना बना रही हैं। अगर कोई तौहीन अदालत करता है तो वो मुतनाज़ा फैसला करते हैं, तो इसलिए उनके ऊपर तनकीद की जाती है। यानी कि अगर अदालत इनके हक में फैसला कर दे तो वो फैसला ठीक होता है, उसके ऊपर कोई तनकीद नहीं होती। लेकिन अगर फैसला इनके खिलाफ आ जाए तो फिर तनकीद बनती है। तो ये मरियम नवाज साहिबा अदालतों से और पाकिस्तान के इंसाफ कानून से एक बाकायदा से सर्टिफिकेट मांग रही हैं। उनको बता रही हैं कि हमारे पास ये सर्टिफिकेट है कि अगर फैसला हमारे हक में आ जाए तो ठीक, हम फिर ठीक हैं, खुश हैं, फिर हम कोई भी तनकीद नहीं करेंगे, फिर हम खुश हैं। अगर फैसला हमारे खिलाफ आएगा तो फिर हम तनकीद करेंगे। मरियम नवाज साहिबा ने कहा कि अगर अदालतें फैसला दुरुस्त करेंगी तो कितनी ही तनकीद की जाए वो माने नहीं रखती, यानी कि उसका कोई मतलब नहीं। चाहे अगर आप फैसला ठीक करेंगे तो जितनी मर्जी तनकीद हो जाए उसका कोई मसला नहीं, यानी कि फैसला इनके हक में आ जाए तो ये तनकीद नहीं करेंगे। अगर फैसला तो दूसरी पार्टी जितनी चाहे मर्जी तनकीद कर ले उसकी कोई वैल्यू नहीं। अगर फैसला आपने उनके हक में दे दिया तो फिर हम जो तनकीद करेंगे उसका मतलब होगा वो बेमानी नहीं होगी। इस पर उन्होंने एक बहुत लंबा चौड़ा बयान दिया, इससे बहुत ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी, लेकिन आपको शॉर्ट ये बताते चलें कि मरियम नवाज साहिबा ने यहाँ पर हवाला देते हुए कहा कि सादक संजरानी के इलेक्शन में 6 वोट मुस्तरद होते हैं और जब अदालत जाया जाता है तो अदालत कहती है कि स्पीकर की रूलिंग को हम चैलेंज नहीं कर सकते, लेकिन डिप्टी स्पीकर दोस्त मदारी साहब की रूलिंग को फिर अदालत कैसे चैलेंज कर सकती है। तो मरियम नवाज साहिबा, मैं आपको ये याद करवाना चाहूँगा कि ये जो रूलिंग को चैलेंज करने वाला सिस्टम या ये ट्रेंड किसने शुरू किया। सबसे पहले आपने कासिम सूरी साहब की रूलिंग थी उसको आपने चैलेंज किया था, उसको मुस्तरद करवाया था, तो ये ट्रेंड आपने शुरू किया था। तो अगर उसकी रूलिंग गलत थी, आपने यही कहा ना कि उसकी रूलिंग गलत थी, तो अदालत ने उसको मुस्तरद कर दिया। तो अब अगर अदालत को फैसला करने दे और उसको खुलकर फैसला करने दे, उसके ऊपर आप इतना दबाव क्यों डाल रही हैं। अगर दोस्त मदारी साहब की रूलिंग भी ठीक होगी अगर तो फिर ठीक है, अगर गलत होगी तो उसको मुस्तरद कर दिया जाएगा। तो इसमें इतना रोला डालने की क्या ज़रूरत है। तो दोस्तों, इस रिपोर्ट के बारे में आपकी क्या राय है, इसका इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। आप तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखें और अपने इस प्यारे से चैनल सलाम पाकिस्तान का भी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।